हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। आज फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे, हमारा आज का नया टॉपिक है माउंटेन पासेस या दर्रे। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़े इसके पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम बता दें कि ये पासेज जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो जब किसी भी पर्वतीय क्षेत्र का उत्थान होता है, अर्थात वो ऊपर की ओर उठते हैं, तो उनके बीच में जो नदियां बह रही होती हैं, उस स्थान पे बहने वाली नदियां क्या करती हैं, उस स्थान को नीचे ही बनाए रखती हैं। तो उसके अगल बगल वाले क्षेत्र है वो ऊपर उठ जाते हैं। ठीक, या फिर भूकंपीय जो आपदा आती है, भूकंपों के कारण भी कभी कभी क्या होता है कि दो पर्वतों के बीच के जो स्थान होता है वो क्या होता है, नीचे की ओर धंस जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एक नेचुरल क्या होता है, एक पाथ का निर्माण हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, दर्रे बोलते हैं या पासेस बोलते हैं। ठीक, हमारे भारत देश में ये मुख्यतः उत्तर भारत, पूर्वी भारत या पूर्वोत्तर भारत और ये दक्षिणी जो महाराष्ट्र और केरल राज्य हैं यहाँ पर फैले हुए हैं। ठीक है, उत्तरी भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, और मणिपुर, इन राज्यों में क्या है, दर्रे पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक पास को क्लियर करेंगे, उससे पॉइंट बनाएंगे। परीक्षाओं में आपसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछता है बहुत ही छोटा क्वेश्चन पूछता है, जिसमें अपन क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो हम एक एक चीज़ क्लियर करेंगे कि दो क्या दर्रे किस स्टेट को मिला रहे हैं आपस में, या किस देश को आपस में मिलाते हैं। ठीक ना, उनकी ऊंचाई कितनी है, ठीक, या फिर उस क्षेत्र से बनने वाली नदी कौन सी है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक पॉइंट लेके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर राज्य के दर्रे की, जिसमें पहला है जोजिला दर्रा। तो देखिए जोजिला दर्रा कहाँ पे है, ये है जोजिला दर्रा, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में है। सबसे पहला तो जम्मू कश्मीर राज्य में है। अब इसके बाद यह जोजिला दर्रा जो है वह श्रीनगर और जम्मू को श्रीनगर और जम्मू, देखिए यहाँ पे जम्मू है, उसके थोड़ा ऊपर श्रीनगर, उससे ऊपर कश्मीर, और ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला एरिया है, यहाँ पर क्या है, गिलगित है। क्या है, गिलगित। ठीक, तो श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता है। ठीक है, फिर इसी जोजिला दर्रे से होकर हमारी सिंधु नदी बहती है। जोजिला दर्रे से होकर ही सिंधु नदी प्रवाहित होती है। इसी जोजिला दर्रे पर क्या है, NH1D, एक नेशनल हाईवे है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, कि NH1D किस दर्रे पर स्थित है। ठीक, तो क्या है उसका आंसर, क्या होगा, जोजिला पास। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है जोजिला पास से लेके इसकी हाइट कितनी है, 3,528 मीटर। 3,528 मीटर जोजिला दर्रे की क्या है, ऊंचाई है, मतलब समुद्र तल से 3,528 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अगला दर्रा है पीर पंजाल दर्रा। अगला है पीर पंजाल दर्रा। देखिए पीर पंजाल कहाँ पे है, पीर पंजाल ये देखिए यहाँ पे पीर पंजाल है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ पे, इस जगह पे। तो पीर पंजाल जो है यह भी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से। पीर पंजाल दर्रा जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। एक्चुअली क्या है, यहीं पर जो है एक सड़क है, मुगल सड़क, जो कि पुंछ एवं राजौरी, ये क्या दो क्षेत्र है यहाँ पे हमारे जम्मू में। तो राजौरी सबसे पहले क्या, जम्मू
फिर श्रीनगर, फिर राजौरी, फिर पुंछ। इस प्रकार से क्या है, सॉरी राजौरी और पुंछ, इस प्रकार से ये एरिया क्या है यहाँ पर विस्तृत है। तो पुंछ और राजौरी को कश्मीर घाटी से, कश्मीर घाटी से जोड़ता है। पुंछ और राजौरी को क्या करता है, कश्मीर घाटी से जोड़ता है। फिर इसी के पास में पीर पंजाल जो श्रेणी है, या सॉरी पीर पंजाल जो दर्रा है, इसी के पास में एक स्थान है सोपिया। सोपिया वो क्यों प्रसिद्ध है, वह सेवों के लिए प्रसिद्ध है, जिसको क्या बोलते हैं, सेवों की घाटी बोलते हैं, जिसे सेवों की घाटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि हमारे पीर पंजाल पास से रिलेटेड है। ठीक है, अगला है बुर्जिल पास। या बुर्जिल दर्रा। ठीक, यह कश्मीर घाटी को देखिए, ये बुर्जिल यहाँ पे है, ये जो है प्रकार से ये बोल सकते हैं कि भारत पाकिस्तान सीमा पर है। ठीक है, भारत पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा पर है। तो यह जो बुर्जिल है, यह कश्मीर को गिलगित से, कश्मीर को गिलगित से जोड़ता है, और साथ ही साथ यह भारत पाक नियंत्रण रेखा पर भी है। भारत पाक नियंत्रण रेखा पर है कौन सा दर्रा, बुर्जिल दर्रा। ठीक है, इसके बाद है अगला बनिहाल। अगला है बनिहाल। तो जो बनिहाल पास है, बनिहाल पास देखिए क्या है, जम्मू कश्मीर कहां से जोड़ रहा है, ये भी श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से। ठीक ना, अगला क्या है, यह पीर पंजाल। हमारा एक वीडियो आया था माउंटेन्स का, उसमें आपने देखा होगा, हमने बताया था कि कहां पर हमारे हिमालय का विस्तार है। उसी में बताया था यहाँ पे क्या, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, फिर धौलाधर। ठीक ना, इस प्रकार से क्या है, ये पर्वत श्रेणियां हमारे यहाँ पे श्रृंखलाएं फैली हुई थी। तो जो बनिहाल दर्रा है, जो बनिहाल दर्रा है, वह कहाँ पे है, पीर पंजाल श्रेणी पर, पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। कौन, बनिहाल दर्रा। ठीक है, ये जो हमारा दर्रा है, यह वर्ष भर क्या होता है, बर्फ से ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है। और यह बर्फ से ढके रहने के कारण यह मार्ग मोस्टली शीतकाल में या फिर ठंडियों में बर्फबारी के कारण क्या होता है, बंद हो जाता है। जिस कारण से यहाँ पर क्या किया गया, यातायात को सुगम बनाने के लिए एक सुरंग बना दिया गया। भारत की सबसे बड़ी सुरंग यही है, सुरंग बना दिया गया, जिसका नाम दिया गया क्या, जवाहर सुरंग। ठीक, ये परीक्षा में क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग किस दर्रे पर स्थित है, दर्रे में बनी हुई है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, बनिहाल दर्रा है, बनिहाल पास। ठीक है, और जम्मू को क्या हो रहा है, श्रीनगर से मिला रहा है। ठीक, तो ये कुल मिला के पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला और बुर्जिल दर्रा ये कहाँ पे है, हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसके बाद हम चलते हैं इसके पूर्व की ओर, लद्दाख राज्य में। तो लद्दाख में क्या है, सबसे पहला क्या है, काराकोरम। लद्दाख में क्या है, काराकोरम पर्वत दर्रा। देखिए काराकोरम दर्रा कहां पर है, हमारे लद्दाख सीमा पर है। ठीक ना, लद्दाख को किससे मिला रहा है, चीन से मिला रहा है। काराकोरम दर्रा क्या कर रहा है, लद्दाख को चीन से मिला रहा है। यानी कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है आज चीन ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ठीक है, तो उसको क्या है, इस पे यहाँ पर चीन का कब्जा है। तो जो काराकोरम दर्रा है, यह आज कहाँ पे, चीन का कब्जा इस पर।
काराकोरम दर्रे पे किसका कब्जा है? चीन का क्या कब्जा है, ठीक ना। और यह काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, हमने बताया था क्या, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर इधर पीर पंजाल, फिर धौलाधर, तो यह काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। काराकोरम दर्रा क्या है? काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है, ठीक। इसके बाद वर्तमान में चीन का हिस्सा बता ही दिया। तो ये दो तीन चीजें हैं जो कि हमारे काराकोरम दर्रे से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक ना। साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि यह लद्दाख को किससे? चीन से मिलाता है, ठीक। अगला है चांगला दर्रा। ये क्या है? चांगला दर्रा। चांगला दर्रा देखिए कहां पर है, यह भी लद्दाख में है। चांगला दर्रा कहां पर है? लद्दाख में है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये हिमालयी क्षेत्र में स्थित है, हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। और लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। चांगला दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा परिवहन मार्ग है। सबसे ऊंचा परिवहन मार्ग कौन सा है? चांगला दर्रा। चांगला दर्रा जो है विश्व का सबसे ऊंचा परिवहन मार्ग है, ठीक। अगला है खारदुंगला दर्रा। देखिए खारदुंगला दर्रा भी ये जो है कहां पर है? लद्दाख क्षेत्र में ही है, ठीक। परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि पर्टिकुलर कोई दर्रा किस राज्य में है, ठीक। तो इसलिए हम यहाँ पर राज्य वाइज क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको समझने में और उसको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक ना। तो खारदुंगला दर्रा जो है वह कहां पर है? लद्दाख में स्थित है। और लेह को मध्य एशिया से मिलाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या? जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य के दर्रे या पासेस, ठीक है। इनसे ही क्वेश्चन में आता है, परीक्षा में आता है क्वेश्चन, ठीक। इनसे ही छोटी छोटी चीजें पूछ लेता है जिसमें अपन से क्या होता है उस टाइम पर प्रॉब्लम आती है। अब चलते हैं उसके दक्षिण में हिमाचल प्रदेश राज्य। तो हिमाचल प्रदेश राज्य के दर्रे, तो इसमें देखिए सबसे पहला कौन सा है? बाड़ा लाचाला दर्रा। बड़ा लाचाला दर्रा। तो देखिए यहां पर क्या था हमारे? काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। देखिए लद्दाख जो था जम्मू और लद्दाख में था, ठीक ना। तो जो बाड़ा लाचाला है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो जास्कर पे क्या था? बाड़ा लाचाला। तो यह जो है जास्कर श्रेणी का हिस्सा है, ठीक ना। क्या है? जास्कर श्रेणी का। फिर यह कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के मंडी को लेह से जोड़ता है। यह हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले को लेह जिले से जोड़ता है, ठीक। मंडी को लेह से जोड़ता है, ठीक। तो कौन सा? बाड़ा लाचाला, ठीक। कुल लेकिन दो ही चीज है कि किस श्रेणी पर स्थित है और किस जिले को किस जिले से जोड़ता है। तो लद्दाख, लेह को मंडी से जोड़ता है, ठीक। अगला है इसी में हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा, देखिए शिपकिला दर्रा कहाँ पे है? ये हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश और किस श्रेणी पे है? ये धौलाधर श्रेणी पे है, ठीक ना।
शिपकिला दर्रा धौलाधार श्रेणी पर है स्थित है, पहली चीज। फिर इसमें देखिए यह हिमाचल प्रदेश का यहाँ पे कौन सा है, कन्नौज जिला है, हिमाचल का कन्नौज जिला। कन्नौज जिले को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत में यहाँ पे जांदा जिला है, तिब्बत के जांदा जिला से। हिमाचल प्रदेश के कन्नौज को तिब्बत के जांदा जिला से जोड़ता है कौन सा, शिपकिला दर्रा, ठीक है ना। इसी शिपकिला दर्रा से हमारी क्या होती है, तिब्बत से निकलने वाली कौन सी, सतलज नदी। सतलज नदी हमारे भारत में प्रवेश करती है। इसे सतलज नदी का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं, ठीक ना। सतलज नदी का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसी शिपकिला दर्रा से होकर सतलज नदी हमारे भारत देश में प्रवेश करती है, ठीक है। अब अगला है, इसी शिपकिला दर्रा में इसी हिमाचल प्रदेश में भी यहीं पर क्या है, रोहतांग दर्रा भी है। रोहतांग दर्रा भी, जो कि किस पे है, पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है, ठीक ना। तो लिख दीजिए आप लोग, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहां पर है, पीर पंजाल श्रेणी पर, बस इसमें एक ही है। पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे हिमाचल प्रदेश से कौन कौन से, रोहतांग दर्रा, बड़ा दशाला दर्रा और शिपकिला दर्रा। अब उसके चलते हैं उसकी और दक्षिण की में उत्तराखंड। उत्तराखंड राशि दर्रे। तो उत्तराखंड में माना, नीति और लिपुलेख, यह परीक्षा आप याद रखिएगा, परीक्षा में कभी कभी पूछ लेता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम बताइए। उत्तराखंड में स्थित दर्रों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए। तो माना, नीति, लिपुलेख, इसको याद करने का तरीका क्या, माना नीति में लिखा है, माना, नीति, लिपुलेख, नीति मतलब नियति, ठीक है, भाग्य। तो माना, नीति और लिपुलेख। तो पहला है माना दर्रा। नाम से क्लियर है कि यहाँ पर क्या है, माना स्थान है, माना और इसी के पास में बद्रीनाथ स्थान है, उसके पास में ही है, ठीक ना। तो माना दर्रा में क्या है, यह कुमायूं श्रेणी पर है, कुमायूं श्रेणी पर। जो हमारा पर्वत वाला माउंटेन वाला वीडियोस में हमने बताया है कि कुमायूं कहाँ पर है, उसी कुमायूं श्रेणी का क्या है, माना दर्रा स्थित है, ठीक ना। और भारत का सबसे ऊंचा रास्ता, भारत का सबसे ऊंचा रास्ता बद्रीनाथ के पास है, ये बद्रीनाथ के पास है। यहीं से भारत का सबसे ऊंचा रास्ता जाता है, ठीक। ये 3 पॉइंट हमारे माना दर्रा से संबंधित। अगला है नीति दर्रा। तो नीति दर्रा भी जो है, नीति दर्रा भी क्या है, कुमायूं श्रेणी पर ही है। नीति दर्रा भी क्या है, कुमायूं श्रेणी पर ही स्थित है, ठीक ना। आपने सुना होगा मानसरोवर झील, मानसरोवर झील एवं कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत का रास्ता कहां से हो जाता है, नीति दर्रा से हो जाता है। मानसरोवर झील एवं कैलाश पर्वत का रास्ता कहां से होकर जाता है, नीति दर्रा से होकर जाता है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड को, उत्तराखंड क्या करता है, तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड को क्या करता है, तिब्बत से जोड़ता है, ठीक ना। इसकी ऊंचाई कितनी है, 5339 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 5389 मीटर है। 5389 मीटर क्या है, नीति दर्रा की ऊंचाई है, ठीक है। अगला है लिपुलेख दर्रा।
किस राज्य में है लिपुलेख दर्रा? उत्तराखंड राज्य में है, ठीक ना। यह भी क्या करता है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ रहा है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड राज्य में है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और इसकी ऊंचाई कितनी है 5394 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है 5394 मीटर लिपुलेख दर्रे की ऊंचाई है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं पूर्वी राज्य की तरफ। पहला है उसमें सिक्किम। सिक्किम में क्या दो दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा क्या तिब्बत की ओर जाता है और जेलेपला दर्रा भूटान की ओर। तो अब चलते हैं सिक्किम राज्य के दर्रे। सिक्किम राज्य के दर्रे, इसमें पहला है नाथुला दर्रा। पहला है नाथुला दर्रा। तो बता दें कि ये नाथुला दर्रा है जो है वो डोंगेक्या, क्या डोंगेक्या श्रेणी पर स्थित है। नाथुला दर्रा की जो है वह डोंगेक्या श्रेणी पर स्थित है और इसी के चुंबी घाटी है। चुंबी घाटी से होकर तिब्बत का रास्ता जाता है। इसी के चुंबी घाटी से होकर क्या होता है तिब्बत का रास्ता जाता है। और इसी नाथुला दर्रे का युद्ध जब भारत चीन का युद्ध हुआ था उस समय किया गया था। मतलब यह 1962 में भारत चीन युद्ध के समय क्या हुआ था, इसको ज्यादा यह लाइट में आया था, ठीक ना, प्रकाश में आया था, ठीक। और यह जो है रेशम मार्ग, जो हमने सुना होगा भारत चीन रेशम मार्ग, तो यह जो है रेशम मार्ग का भी एक हिस्सा है। ये जो दर्रा है वह रेशम मार्ग का भी एक अंश है या एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है, इसमें क्या पूछता है कि रेशम मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है, नाथुला दर्रे से होकर जाता है, ठीक ना। चुंबी घाटी को तिब्बत से मिलाने वाला दर्रा कौन सा है, नाथुला दर्रा है। चुंबी घाटी से भूटान को मिलाने वाला रास्ता कौन सा है हमारा, तो जेलेपला दर्रा है, ठीक है। इसे केवल पॉइंट से याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट से क्या होता है क्वेश्चन वो बना के एग्जाम में आ जाता है। अगला है जेलेपला दर्रा। अगला है जेलेपला दर्रा। तो जेलेपला दर्रा भी जो है वह कहां पर है, हमारे चुंबी घाटी में है। जेलेपला दर्रा कहां पे है, चुंबी घाटी में स्थित है। जेलेपला दर्रा चुंबी घाटी में स्थित है, बताया चुंबी घाटी, और इधर क्या है भूटान। इसी जेलेपला से क्या होता है अपन भूटान जाने का रास्ता यहीं से होकर जाता है, यानी सिक्किम को भूटान से मिलाता है। सिक्किम को क्या करता है भूटान से जोड़ता है, या इसको हम ये बोल सकते हैं कि यही जो है तिब्बत के लहासा, ये क्या तिब्बत की राजधानी है लहासा, को भी जोड़ता है। ठीक ना, तिब्बत के लहासा को भी जोड़ता है, ठीक ना। दार्जिलिंग, सिक्किम का सबसे प्रसिद्ध स्थान एक है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग और चुंबी घाटी, दार्जिलिंग और चुंबी घाटी होकर जाने का मार्ग भी यहीं पे है। दार्जिलिंग एवं चुंबी घाटी। मार्ग कहां से होकर जाता है, जेलेपला दर्रे से ही होकर जाता है, ठीक ना। ये हो गए हमारे सिक्किम राज्य के दर्रे। इसके बाद हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, यांग्याप और दिफू दर्रा क्या है, बोमडिला, यांग्याप, दिफू दर्रा, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी और 2-3 दर्रे वहां पर हैं, लेकिन मोस्टली परीक्षाओं में क्वेश्चन इन्हीं 2-3 दर्रों से पूछता है, ठीक।
अगला है अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। तो सबसे पहला है बोमडीला दर्रा। कौन सा? बोमडीला दर्रा। तो देखिए कहां पे है, सबसे पहला पॉइंट की यह अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तवांग घाटी, यही अरुणाचल प्रदेश में क्या है, तवांग घाटी है, ठीक ना। वहां पर क्या है, तवांग घाटी। तवांग घाटी से तिब्बत जाने का मार्ग, तवांग घाटी से तिब्बत जाने का मार्ग कहां से होकर जाता है, बोमडीला दर्रे से होकर जाता है, ठीक ना। यह तिब्बत की राजधानी, यह जो है बोमडीला दर्रा तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है, तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है, ठीक ना। इसके बाद अगला है यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश देखिए उत्तर पूर्व में है। तो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित कौन सा दर्रा है, यांग्याप दर्रा है, ठीक ना। इसके साथ ही भारत में ब्रह्मपुत्र नदी, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, इसी दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। और चीन के लिए भी, अपन यहां से चीन के लिए भी जाने का मार्ग यहीं से है। चीन जाने का मार्ग भी इसी दर्रे से होकर गुजरता है। ये 3 पॉइंट है हमारे यांग्याप दर्रे के, ठीक है। अगला है दीफू दर्रा। देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, इसके जस्ट इधर क्या है, म्यांमार लग जाता है, ठीक, म्यांमार। तो दीफू दर्रा जो है, दीफू दर्रा क्या करता है, यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, ठीक ना। शॉर्ट में लिख रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है। म्यांमार में कहां से, म्यांमार में के मांडले से, म्यांमार में कौन सा शहर जुड़ता है वहां पे, मांडले, किसे, दीफू दर्रा से, ठीक है ना। इसके बाद यह वर्ष भर खुला रहता है और म्यांमार से व्यापारिक मार्ग भी यही से जाता है। म्यांमार जाने का व्यापारिक मार्ग जो है वह दीफू दर्रा से ही होकर जाता है, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछता है। मेन जो परीक्षा में आता है वह हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम राज्य के जो दर्रे हैं उनसे ही परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछते हैं। एक हमारे मणिपुर राज्य में भी एक दर्रा है जिसका नाम है तुजु दर्रा। हमारे मणिपुर राज्य में क्या है, तुजु दर्रा है। तो यह मणिपुर की राजधानी इम्फाल, इम्फाल को क्या करता है, म्यांमार से जोड़ता है। इम्फाल को क्या करता है, म्यांमार से जोड़ता है, अर्थात इम्फाल से म्यांमार जाने का रास्ता जो है वह तुजु दर्रे से ही होकर गुजरता है, ठीक ना। अब हम चलते हैं दक्षिण की ओर। तो दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य में हमारे थाल घाट और भोर घाट, और केरल राज्य में पाल घाट, ये 3 दर्रे और हैं जिसको बताएंगे। तो ये हमारे जो दक्षिणी भाग में दर्रे पाए जाते हैं इनको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे, प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे, पासेस ऑफ पेनिनसुलर इंडिया।
प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे। इनमें पहला है थाल घाट, पहला है थाल घाट। तो जो थाल घाट दर्रा है यह देखिए कहां पर है, पहली चीज तो यह पश्चिमी घाट पर स्थित है। यहां पर हम दोनों साथ लिख सकते हैं, थाल घाट और भोर घाट। तो थाल घाट भोर घाट दोनों कहां पर हैं, पश्चिमी राज्य में स्थित हैं, पश्चिमी घाट पर स्थित हैं। ठीक, किस राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। और जो थाल घाट है, थाल घाट दर्रे से होकर मुंबई से दिल्ली के लिए, मुंबई से दिल्ली के लिए क्या होता है, सड़क एवं रेल मार्ग गुजरता है, सड़क एवं रेल मार्ग गुजरता है। जबकि भोर घाट से क्या, पुणे से क्या, बेलगाम के लिए, पुणे से बेलगाम कर्नाटक के लिए सड़क एवं रेल मार्ग गुजरता है। ठीक, तो ये हो गई थाल घाट और भोर घाट। ठीक, एक और बचता है केरल राज्य में, कौन सा, पाल घाट। तो पाल घाट जो है यह पाल घाट अन्नामलाई और नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। पाल घाट जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा, जबकि अन्नामलाई की अनाईमुदी। ठीक ना, ये आपके याद के लिए बता दिया। तो नीलगिरी की डोडा बेट्टा, अन्नामलाई की अनाईमुदी सबसे ऊंची चोटी है। इन दोनों के बीच में क्या है, हमारा पाल घाट है, इसी बीच में पाल घाट है। और पाल घाट जो है वो क्या करता है, केरल राज्य को तमिलनाडु राज्य से जोड़ता है। ठीक ना, तमिलनाडु राज्य से जोड़ता है। तो ये हमारे पाल घाट के बारे। जो पाल घाट की ऊंचाई है वह 305 मीटर है, जबकि थाल घाट की ऊंचाई जो थी 583 मीटर है। ठीक ना, ये जो हमारे पश्चिमी घाट है अपेक्षाकृत हमारे जो ये नॉर्थर्न इंडिया में जो हमारे माउंटेन्स हैं उनसे तुलना में क्या है, कंपेरिजन में कम ऊंचे, इसलिए यहाँ के जो हमारी दर्रे हैं इनकी ऊंचाई कितनी है, कम है, 583 मीटर, और पाल घाट की 305 मीटर है। ये थे हमारे पासेस जो हमारे इंडिया में फैले हुए हैं। ठीक, इससे यह है कि ये जो हमारे पासेस हैं कहीं पे व्यापार के रूप में है, कहीं पे हमारे सड़क मार्ग, रेल मार्ग के रूप में यूज किए जा रहे हैं। ठीक, परीक्षाओं में मोस्टली जो हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इवन सिक्किम तक, इन्हीं 4-5 राज्यों से जो दर्रे हैं पास हो रहे हैं, पासेस हैं, उनसे परीक्षाओं में पूछता है। इसको आप लोग, इससे संबंधित जो PDF है वो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर देंगे, आप लोग उसको डाउनलोड कीजिएगा, पढ़िएगा। ठीक, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद है कि आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।